फिल्म की शुरुआत में साइकी और क्यूपिड के प्यार की कहानी के बारे में बताया जाता है कि कैसे इन दोनों में क्यूपिड की माँ वीनस आ जाती है और वह साइकी को क्यूपिड से अलग होने के लिए कहती है, लेकिन साइकी वीनस के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो वीनस साइकी के सामने 3 नामुमकिन शर्तों को रखती है कि ना तो साइकी इन शर्तों को पूरा कर पाएगी और ना ही वह क्यूपिड से मिल पाएगी। साइकी इन शर्तों को पूरा तो कर लेती है, लेकिन वह बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है और क्यूपिड के महल तक पहुँचने से पहले ही गिर जाती है। जब क्यूपिड को साइकी के इस कठोर परिश्रम के बारे में पता चलता है तो वह साइकी को अपने साथ ले जाता है और उसकी उंगली में एक तीर को चुभाता है जो क्यूपिड के पास जल्दी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रखा था। लेकिन इस तीर को चुभाने से साइकी के शरीर में उल्टा असर पड़ता है क्योंकि क्यूपिड की माँ ने इसके तीर में जहर लगा दिया था और इसके कारण साइकी की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद क्यूपिड अपनी माँ और पिता से नफरत करने लगता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। जब क्यूपिड को प्यार नहीं मिला तो इसने सभी प्यार करने वालों को अलग कर दिया और क्यूपिड मृत्युलोक में जाकर शैतान बन जाता है। सही तरीका इस्तेमाल करके धरती के लोग क्यूपिड को अपनी मदद के लिए और प्यार करने वालों को तबाह करने के लिए बुला सकते हैं। अब फिल्म में दिखाया जाता है कि वैलेंटाइंस डे के दिन रेस्टोरेंट में शादीशुदा आदमी कॉल एक लड़की को अपने प्यार का इजहार करता है और यह अपनी बेशुमार दौलत के अनेक किस्से सुनाता है ताकि कॉल लड़की को इम्प्रेस कर सके। फिर लड़की कॉल को 2 मिनट रुकने के लिए कहकर वॉशरूम में चली जाती है। तभी कॉल अपने मोबाइल को देखता है जिसमें इसकी बेटी सैंडी की 12 मिस कॉल होती है। इतने में यहाँ पर सैंडी आ जाती है। इधर वॉशरूम में लड़की अपनी दोस्त से कॉल का छुटकारा पाने का उपाय पूछती है और लड़की यहाँ से कॉल को बिना बताए भाग जाती है। सैंडी कॉल से माफी मांगती है लेकिन कॉल कुछ समझ नहीं पाता। असल में कॉल सैंडी की माँ से झगड़ा करके यहाँ पर आया हुआ था। तो कॉल सैंडी से माफी मांगता है और सैंडी की बातों को सुनने लगता है। तभी सैंडी को यहाँ पर टीवी में चल रहे हृदय के वीडियो की आवाज सुनाई देती है जिससे सैंडी डरकर क्यूपिड के बारे में बताती है। तो कॉल इसे बाहर ले जाता है और इसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि कॉल समझ रहा है कि सैंडी ने कोई नशा किया है, इसलिए सैंडी यहाँ वहाँ की बातें कर रही है। इतने में यहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वह इसकी बेटी के बारे में पूछती है। तभी लड़की की आंख में एक तीर लग जाता है और वह मर जाती है। कॉल डरकर ऊपर की तरफ देखता है तो इसे उड़ता हुआ एक शैतान दिखाई देता है। इस शैतान का नाम ही क्यूपिड है। सैंडी कॉल को लेकर यहाँ से भागने लगती है और ये लोग भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं। कॉल इसके बारे में पूछता है तो सैंडी बताती है कि इसने ही क्यूपिड को अपना काम करवाने के लिए बुलाया था क्योंकि कॉल अपनी पत्नी को छोड़कर भाग आया था। फिर कॉल सैंडी से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो सैंडी बताती है कि उसे भी क्यूपिड ने मार दिया है। इतने में यहाँ पर क्यूपिड आ जाता है और वह कॉल के पैरों में तीर मार देता है। फिर क्यूपिड सैंडी की आंख को भी तीर में घोंप देता है और यह कॉल के हृदय को निकाल लेता है। अब दिखाया जाता है कि एक लड़की काले जादू की किताब से मंत्र को पढ़ती है और यह उस किताब से अपने प्रोफेसर को बुलाकर इससे प्यार करने को मजबूर करने के लिए कहती है। इस लड़की का नाम फे है। फिर फे उन फोटो को जला देती है। वैलेंटाइंस डे के 2 दिन पहले फे के कॉलेज को दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर जॉन मैडम स्ट्रीक को वैलेंटाइंस डे की पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। तभी एक मिस आकर बताती है कि प्रोफेसर जॉन की स्टूडेंट ने अपने बालों में चिंगम लगा ली है। इधर लेडीज टॉयलेट में फे का दोस्त मैट उसके बालों से चिंगम को निकाल रहा है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर जॉन आ जाता है तो मैट यहाँ से चला जाता है। इतने में बाहर एलिस आ जाती है। प्रोफेसर जॉन फे से पूछता है कि क्या तुम्हें एलिस और उसकी सहेलियां परेशान कर रही है, लेकिन फे कुछ नहीं बताती। तो प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर प्रोफेसर एलिस के ऊपर बहुत नाराज होता है। तब भी एलिस प्रोफेसर की बात नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। फिर क्लास में आकर प्रोफेसर इनको पढ़ाने लगता है। फे मैट से बताती है कि उसका जादू प्रोफेसर के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मैट इसकी बातों में कुछ ध्यान नहीं देता। इधर एलिस अपनी बातों में मस्त होती है तो प्रोफेसर एलिस से अभी पढ़ाया हुआ पूछने लगता है, लेकिन एलिस इसका जवाब नहीं दे पाती। तो क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और फे को हंसता देखकर एलिस उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। तभी एलिस प्रोफेसर के मोबाइल को उठाकर अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे फे का नंबर पूछती है। छुट्टी होने पर फे अपने घर आती है और फे घर पर एलिस के पिता को देखती है जिससे फे को बहुत दुख होता है क्योंकि इसकी वजह से एलिस हमेशा फे के ऊपर गुस्सा होती है। फे की माँ इसे बहुत समझाती है। तभी फे के मोबाइल में मैसेज आता है जो प्रोफेसर जॉन के नंबर से आया हुआ है। मैसेज को देखकर फे बहुत खुश होती है। फिर प्रोफेसर फे की फोटो को मांगता है तो फे अपनी फोटो को सेंड कर देती है। असल में इस चैट को एलिस और उसकी सहेलियां कर रही हैं क्योंकि एलिस फे से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। अगले दिन कॉलेज में फे अपनी रैक में एक लेटर को देखती है जिसमें प्रोफेसर जॉन शाम को फे से मिलना चाहता है और गुलाब को देखकर फे बहुत खुश होती है। तभी उधर मैट आता है और फे को ऐसा करने से मना करता है बल्कि अपने साथ वैलेंटाइंस डे की पार्टी में चलने के लिए कहता है। इधर एलिस और उसका ग्रुप पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मैडम स्ट्रीक आ जाती है। वो
एलिस को मना करती है कि वह फे को परेशान न करे, लेकिन एलिस मैडम स्ट्रीक की भी बात नहीं मानती। तो मैडम एलिस को वैलेंटाइंस डे की पार्टी नहीं करने देंगी। इतना कहकर मैडम वहाँ से चली जाती है। तभी फे प्रोफेसर जॉन को आने का मैसेज करती है। तो ये लोग फे के पीछे पीछे जाते हैं। फिर फे प्रोफेसर के रूम में गुलाब लेकर पहुँच जाती है और उसको किस करती है, जिसका वीडियो एलिस बना लेती है। प्रोफेसर फे को ऐसा करने से मना करता है तो फे रोते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर एलिस उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देती है। यहाँ पर प्रोफेसर जॉन मैडम स्ट्रीक को फे के बारे में बताता है। फिर फे यहाँ आकर काले जादू की किताब को देखती है, जिसमें इसे क्यूपिड के बारे में पता चलता है। अब वैलेंटाइंस डे के दिन प्रोफेसर इनको पढ़ा रहा होता है। तभी सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वीडियो देखकर फे यहाँ से भाग जाती है और रूम में आकर अपनी फोटो को देखती है। तो ये एलिस को जोर से थप्पड़ मारती है और यहाँ से भागकर साइंस लैब में आ जाती है। फिर यह क्यूपिड को बुलाने वाली सामग्री को निकालती है और मंत्र को पढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और शैतान आकर फे से काम करने के लिए पूछता है। तो फे कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को खत्म करने के लिए कहती है। तो शैतान यहाँ पर क्यूपिड को भेजता है और फे से अगले 24 घंटे में सभी लोगों को खत्म करने का वादा करता है। इधर कॉलेज का प्रिंसिपल एलिस को इस हरकत के लिए सजा देता है कि वैलेंटाइंस डे की पार्टी नहीं होगी और तुम्हें ही पूरा डेकोरेशन निकालना पड़ेगा। इधर बाथरूम में एलिस की दोस्त लीना आती है। तभी इसे यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है। तो ये गेट के नीचे झांक कर देखती है। इसे बाहर किसी आदमी के पैर दिखाई देते हैं, जिससे यह डरकर अपने पैरों को ऊपर कर लेती है और गेट के होल से बाहर की आवाज सुनने लगती है। बाहर से क्यूपिड इसके कानों में तीर मार देता है। तो लीना बाहर निकल आती है। फिर क्यूपिड इसके पेट में दिल के निशान बना देता है। इधर प्रिंसिपल फे को भी डेकोरेशन निकालने की सजा देता है। फिर वहाँ जाकर फे मैट को देखती है। मैट फे से उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर मैडम स्ट्रीक सभी बच्चों को डेकोरेशन निकालने के लिए कहती है, लेकिन एलिस डेकोरेशन को नहीं निकालती और फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, जिससे मैडम स्ट्रीक बहुत गुस्सा हो जाती है। एलिस कॉलेज से जाने लगती है। तो मैडम स्ट्रीक सारी बात प्रिंसिपल को बता देती है, जिससे प्रिंसिपल जाकर एलिस को रोकता है, लेकिन एलिस नहीं मानती और कॉलेज से भागने लगती है, क्योंकि बाहर इसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। एलिस उसकी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। तो प्रिंसिपल आकर इनकी कार के आगे खड़ा हो जाता है। एलिस अपने बॉयफ्रेंड को कार स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन इसकी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी इन्हें आसमान के ऊपर उड़ता हुआ क्यूपिड दिखाई देता है, जो प्रिंसिपल की आंख में तीर मार देता है, जिससे प्रिंसिपल की आंख फूट जाती है। तो ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन क्यूपिड एलिस के बॉयफ्रेंड को भी तीर मार देता है। तो मैडम स्ट्रीक इनको कॉलेज के अंदर बुलाती है और सभी बच्चों को इसे अस्पताल ले जाने के लिए कहती है। फिर मैडम जाकर प्रोफेसर के फोन से पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन किसी को फोन नहीं लगता। प्रोफेसर इसके हाथ में लगे खून के बारे में पूछता है। इधर बच्चों का भी फोन नहीं लगता और इस लड़के के शरीर में धीरे धीरे तीर का जहर फैलता जा रहा है। तभी एलिस बताती है कि क्यूपिड ने प्रिंसिपल को भी मार दिया है। ये सुनकर फे बाहर आ जाती है। तो मैट फे से इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन फे कुछ नहीं बताती। तभी यहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और लड़के के शरीर को देखने लगता है। अब इसकी नसों से खून बाहर निकलने लगा था। तो प्रोफेसर सभी बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मैट इधर भी फे से उस बारे में पूछता है, लेकिन अब भी फे कुछ नहीं बताती। फिर ये लोग मिस के साथ एक हॉल में आ जाते हैं और थोड़ी देर में यहाँ की लाइट चली जाती है। फिर बोर्ड में हृदय की धड़कने का वीडियो चलने लगता है। तभी यहाँ पर फे और मैट आते हैं और अपने पीछे क्यूपिड को देखते हैं। तो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्यूपिड इनकी मिस को तीर मार देता है। फिर ये मैट को भी तीर मार देता है, जिससे सभी लोग छुप जाते हैं। इधर एलिस साइंस लैब में जाकर काले जादू की किताब देखती है। दूसरी तरफ फे और मैट बाथरूम में छुपे हुए हैं। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये डरने लगते हैं। फिर यहाँ पर प्रोफेसर आकर इनको साइंस लैब में ले जाते हैं। यहाँ पर आकर एलिस मैडम को फे के काले जादू के बारे में बताती है और वह यहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर का गेट बंद होने से ये फिर उसी हॉल में आ जाती है। तभी इस लड़के की पीठ में क्यूपिड तीर मार देता है, जिससे एलिस यहाँ से भाग जाती है और बाथरूम में आकर अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर एलिस बहुत डर जाती है। इधर फे प्रोफेसर को क्यूपिड के बारे में सब कुछ बताती है कि 24 घंटे खत्म होने के बाद क्यूपिड यहाँ से चला जाएगा। फिर फे प्रोफेसर के साथ में एलिस को ढूंढने लगती है और तभी इन्हें मैडम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर क्यूपिड मैडम स्ट्रीक को मारने ही वाला था कि तभी फे किताब से काले जादू के मंत्र को पढ़ती है, जिससे वहाँ पर शैतान आ जाता है और इससे फे ये सब अभी खत्म करने के लिए कहती है। तो शैतान इससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तभी एलिस शैतान की आंखों में देख लेती है। तो शैतान इसके सामने आ जाता है और क्यूपिड एलिस को भी तीर मार देता है। फिर पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी जगह लाइट आ जाती है और शैतान भी यहाँ से चले जाते हैं। अब मैडम स्ट्रीक मैट को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है।